हेलो एवरीवन, मैं रविंदर, गेस्ट फैकल्टी ऑफ जीपी बदायूं। आज अप्लाइड मैकेनिक्स की यूनिट नंबर 2 में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक लेके आए जिसका नाम है लामीज थ्योरम। ठीक है, तो लामी की प्रमेय को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पर पढ़ेंगे, समझेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है, इसका मैकेनिक्स में बहुत यूज है। ठीक है, तो लामी की प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी बिंदु पर लगे 3 बल संतुलन में है तो उनमें से प्रत्येक बल अन्य 2 बलों के बीच की कोण के जया के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां आप पढ़ के देख लीजिए, स्टेटमेंट को आप याद करेंगे। यदि किसी बिंदु पर लगे 3 बल संतुलन में है, ये जरूरी कंडीशन है, संतुलन में है, तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की जया, मतलब साइन थीटा है ना, साइन के समानुपाती होता है। ये इसका स्टेटमेंट है। यहां पर हमने माना है कि माना बिंदु O पर लगे 3 बल P Q R संतुलन में है तथा इनके बीच कोण क्रमशः अल्फा बीटा गामा है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। तो यहां पर देखिए, बिंदु O पर मैंने माना है कि 3 बल लग रहे हैं किसी दिशाओं में, 3 दिशाएं, मान ली X Y Z, कोई 3 दिशाएं हैं और ये बिंदु O है। इस पर 3 बल लगे हुए हैं, P Q और R, 3 बल लगे हुए हैं और इनके बीच जो कोण दे रखे हैं वो क्रमानुसार इस तरह से अल्फा बीटा गामा, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये हमने एक ऑर्डर में ले लिया, P के सामने P ले लिया, Q के सामने P के सामने अल्फा, Q के अपोजिट बैक एंड पर बीटा और R के बैक एंड पर गामा। ऐसे ले लें तो क्रम में अच्छा लगेगा। वैसे आप एट रैंडम कहीं से अल्फा बीटा गामा ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अतः लामी की प्रमेय के अनुसार, लामी की प्रमेय यही तो कहती है। ठीक है, क्या कह रही है? अगर किसी बिंदु पर लगे 3 बल संतुलन में है तो प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की जया के समानुपाती होता है। तो यहां से देखिए हमको लिखना कैसे है, प्रत्येक बल इनमें से, मान लीजिए P बल की बात करें, बल मैंने P लिया तो अन्य 2 बल कौन से बचे? Q और R, इनके बीच का एंगल लेना है हमें। अगर बल मैं P ले रहा हूं तो एक बल मैंने ले लिया P, तो बचे कौन से बल? 2 बल, यानी Q और R, उनके बीच कोण अल्फा है ना। तो यहां पर ये दे रखा है प्रत्येक बल शेष 2 बलों के बीच के कोण की जया यानी साइन के समानुपाती होता है। तो हम यहां पर क्या करेंगे, ये तो लिखेंगे ना, P समानुपाती साइन अल्फा, ये तो लिखेंगे ना, ये लिख लेंगे हम। दूसरा, अब हम Q बल के लिए ले रहे हैं तो Q किसके होगा? Q समानुपाती, है ना, Q बल हमने Q लिया है तो बल बचे कौन से? P और R, उनके बीच एंगल क्या है? बीटा, तो वो क्या होगा? इस बल के समानुपाती होगा साइन के साथ, जया के समानुपाती साइन बीटा। अब बल मुझे लेना क्या? R, तो R मेरे पास जब लूंगा तो कौन से 2 बल बचे? P और Q, जिनके बीच कोण क्या है? गामा। तो गामा क्या होगा? R के साइन के समानुपाती होगा, यानी साइन गामा, इस तरह से होगा। तो समीकरण नंबर 1 2 3 इनके लिए हम समराइज करके लिख सकते हैं। ये ओवरऑल लामीज की थ्योरम क्या कहती है? P अपॉन साइन अल्फा बराबर Q अपॉन साइन बीटा बराबर R अपॉन साइन गामा। यहां से हम लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं ना, P अपॉन, ये नीचे ले आएंगे, इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा, इसके नीचे आएगा, है ना। तो ये इसके बराबर इस तरह से हो जाएगा। अब यहां पर मैंने जो दूसरा डायग्राम ड्रॉ किया है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे लामी का स्टेटमेंट, ठीक है, किस तरह से होता है। देखिए, ये जो मैंने डायग्राम इसको प्रूव करने के लिए ड्रॉ किया है वो किस तरह से किया है, यानी बल P को मैंने P ही दिखाया है, ठीक है, और जो Q है इसके लिए बस पैरेलल शिफ्ट यहां कर दिया है, ये वाला बल, ठीक है, और R को मैंने पीछे हटा दिया है, यानी R को मैंने, जो R बल था वो पीछे हटा दिया, यानी 3 हमने दिशाएं ले ली, X दिशा, Y दिशा, Z, ठीक है। ये हमने 3 दिशाओं पर ये इस तरह से बलों के लिए मान लिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहां पर हमें सबसे ज्यादा अब मुश्किल काम क्या है, हम त्रिभुज के नियम का यहां पर यूज करेंगे। ये जो मेरे पास त्रिभुज बन गया, तीनों बलों से, 3 बल थे संतुलन में है, ठीक है, तो हम इनसे एक त्रिभुज बना सकते हैं, जैसा कि हमने लॉ ऑफ फोर्सेस ऑफ ट्रायंगल पढ़ा था। तो मेरे पास ये जो त्रिभुज बन गया, इस त्रिभुज की हेल्प से ही मुझे इसको प्रूव करना है। तो यहां पर मुझे करना क्या है, ठीक है, बस एंगल निकालना है। एंगल कौन कौन से निकालने हैं उनके लिए जरा आप देख लीजिए, ठीक है। देखिए भाई, सबसे पहले आप एक बार फिर से समझ लें, P के लिए मैंने इधर बढ़ा दिया, ठीक है, Q के लिए मैंने यहां शिफ्ट कर दिया और R के लिए पीछे ले गया, ठीक है। तो यहां मान सकते थे कि बिंदु O पर 3 बल लगे थे, P Q R,
है ना, सेम यही तो है। इसको मैं यहाँ शिफ्ट कर दिया, मुझे एंगल निकालने हैं। तो एंगल निकालने के लिए हमको करना क्या है, ठीक है, ये चीज हमें बहुत ही ध्यान से देखना है। तो आप यहाँ बताएंगे मुझे, ये कोण ये वाला P और Q बल के साथ गामा कोण है, तो ये वाला क्या गामा नहीं होगा, गामा होगा भाई। क्यों होगा, क्योंकि P की डायरेक्शन ये है, P इधर है, और Q बल ये है ये, तो ये मेरे पास क्या होगा, गामा एंगल होगा, ठीक है। अगर ये गामा मैंने निकाल लिया तो मैं इसका इंटरनल एंगल निकाल सकता हूं बड़े ही आसानी से। इंटरनल एंगल क्या हो जाएगा, 180 माइनस गामा, यानी मैं इसको लिखूंगा पाई माइनस गामा। ये आपको ध्यान रखना है, मुझे त्रिभुज के इंटरनल एंगल निकालने हैं, तभी मैं इसको सॉल्व कर पाऊंगा। तो यहां हमने ये निकाल लिया, क्योंकि ये टोटल एंगल कितना होगा भाई, 180 अंश, है ना, और जिसमें से गामा को कम कर दिया तो अंदर वाला कोण क्या हो गया, पाई माइनस गामा, ठीक है। अब हम यहां पर क्या करेंगे, ये वाला इंटरनल एंगल निकालेंगे, ये वाला कोण कितना होगा, ठीक है, ये वाला कोण, ठीक है, यानी ये वाला एंगल हमको निकालना है। तो इस एंगल निकालने के लिए हमको यहाँ पर आप सिंपली ये जो लाइन आ रही है, ठीक है, इस बिंदु पर यहां से ये लाइन यहां से लेके यहां तक 180 अंश का कोण बना रही है, 180 अंश का कोण यहां से यहां तक बना रही है, जिसमें से मुझे क्या कम करना है, ये बीटा कम कर देना है, तो यहां बचेगा पाई माइनस बीटा, ठीक है। ये इंटरनल एंगल मैंने निकाल लिया। अब मेरे पास एक एंगल केवल बचा हुआ है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, ये वाला, ठीक है। तो ये एंगल निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सबसे पहले आप यहाँ पर मुझे बताइए, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन को और ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, इस तरह से, ताकि ये समांतर चतुर्भुज भी बन जाए। उसी की भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप। तो ये हमें निकालना है, देखिए बीटा गामा आ गया तो निश्चित आप एक अपना लॉजिक भी लगा सकते हो कि हाँ ये हमारे पास कितना होगा कि भाई पाई माइनस अल्फा ही होगा। तो ये एंगल आप बताएं, ठीक है। देखिए ये लाइन जो है ना, इस लाइन के साथ और इस लाइन के साथ, ये जो लाइन है ना, यानी इस लाइन बाई अक्ष और जेड अक्ष पे ये अल्फा बन रहा है। तो यहाँ भी ये चूंकि यही तो लाइन है ना, ये लाइन जेड वाली है ना, ये लाइन और एक लाइन ये, तो इनके बीच ये एंगल जो बन रहा है ना, ये एक अंतर कोण है ना, तो ये भी आपका क्या अल्फा ही होगा, है ना। और अब हमको चूंकि ये वाला एंगल निकालना है, केवल इतना जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, टोटल एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना हो, 180, और उसमें से हम अल्फा को घटा देंगे तो पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास पाई माइनस अल्फा हो गया, ये ध्यान रखेंगे ऐसे, ठीक है। अगर ये आपने एंगल निकाल लिए तो फिर थ्योरम में अब कुछ बचा नहीं है, तो थ्योरम में अब कुछ बचा नहीं है। देखिए P बल ये मेरे पास ऐसे जा रहा था, Q बल की डायरेक्शन ये है, तो मैंने इधर लगा दी Q, और R की डायरेक्शन इधर होगी, तो एक साइक्लिक ऑर्डर में PQR ये त्रिभुज जो बन गया, इसके लिए मैं अलग से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ त्रिभुज के लिए, ताकि आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाए और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम को ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पर यानी बल P, Q और R, यानी बल P, Q और R, और इनके बीच जो एंगल थे उसको अलग से यहाँ ड्रॉ कर लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और इस बल के लिए हमने यहाँ ये जो ट्रायंगल बना, इनके लिए नाम दे दिया A, B और C, ठीक है, ABC। तो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, चूंकि P, Q तथा R संतुलन में है, अगर संतुलन में है कहीं किसी त्रिभुज पर अगर तीन बल इस तरह से लगे हुए हैं और संतुलन में है, तो हम जानते हैं, पीछे प्रीवियस क्लासेस में हमने पढ़ा है कि P अपॉन AB बराबर Q अपॉन BC बराबर R अपॉन CA। ये हम रिलेशन एक लिख सकते हैं, जिसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ठीक है। ये हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया, ये रिलेशन हम लिख सकते हैं। अब हम एक साइन फार्मूला का यूज करेंगे कि साइन फार्मूला हमारे पास क्या कहता है, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा जगह बना ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा रब करते हैं। तो हमने बोर्ड पे थोड़ा सा स्पेस बना लिया, और ये फाइनली हमने डायग्राम जो बनाया है, बस इसी की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो बल PQR संतुलन में है, तो हमने ये प्रॉपर्टी को जानते हैं। और साइन रूल हमारे पास क्या कहता है, जो साइन रूल आपने मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर में कहीं ना कहीं पढ़ लिया होगा, ये प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा। साइन रूल देखिए हम लगा रहे हैं इसमें, तो साइन रूल ये कहता है कि अगर हम भुजा ये ले रहे हैं AB, तो इसके सामने वाला एंगल साइन के साथ लेना है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, AB अपॉन साइन पाई माइनस अल्फा, ठीक है। ये हमारे पास कहलाता है
साइन रूल क्या कहलाता है, भुजा ए बी ले रहे हैं, ठीक है, अपॉन साइन पाई माइनस एल्फा, पाई माइनस एल्फा। अब भुजा दूसरी ले रहे हैं बी सी, अगर बी सी ले रहे हैं तो इसके सामने एंगल कौन सा पड़ रहा है, ये वाला एंगल, तो बी सी अपॉन साइन पाई माइनस बीटा। अब तीसरी भुजा पे आते हैं सी ए, सी भुजा ले रहे हैं तो इसके सामने वाला एंगल, जो सामने एंगल पड़ेगा बस उसको हमको लेना है, तो सी ए अपॉन साइन पाई माइनस गामा। ये समीकरण नंबर हमने 2 मान ली, ये समीकरण नंबर 1 है, ये समीकरण नंबर 2 है। तो हमने यहाँ पर 2 प्रॉपर्टी का यूज किया है, तो आपको पता है समीकरण 1 और 2 की हम आपस में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो देखिए P अपॉन ए बी, P अपॉन ए बी की गुणा करेंगे ये इस टर्म से ए बी अपॉन साइन पाई माइनस एल्फा बराबर Q अपॉन बी सी, तो Q अपॉन बी सी गुणा दूसरी टर्म के साथ बी सी गुणे साइन पाई माइनस बीटा बराबर R अपॉन सी ए गुणे ये थर्ड टर्म के साथ सी ए अपॉन साइन पाई माइनस गामा। इस ट्रिक का हम थोड़ा सा यूज करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई किया तो ये ए बी से ए बी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बी सी से बी सी कैंसिल हो जाएगा, सी ए से सी ए कैंसिल होगा, फाइनली हमें मिलेगा P अपॉन साइन पाई माइनस एल्फा बराबर Q अपॉन साइन पाई माइनस बीटा बराबर R अपॉन साइन पाई माइनस गामा। तो यहाँ पर ये जो अगला फाइनली रिजल्ट आएगा हमारे पास, इसके बाद अगला स्टेप तो हो जाएगा P अपॉन साइन पाई माइनस एल्फा, नो चेंज होता है तो हमारे पास सिर्फ साइन एल्फा हो जाएगा, इक्वल टू Q अपॉन साइन पाई माइनस बीटा, नो चेंज यानी साइन बीटा इक्वल टू R अपॉन साइन पाई माइनस गामा। तो क्या हो जाएगा, साइन गामा। बस ये हमको प्रूव करना था। तो हमारे पास ये लामीज की थ्योरम प्रूफ हो चुकी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमको 2 पॉइंट याद रखने हैं, हमेशा नोट करके मैं यहाँ पर अभी लिखा दे रहा हूँ, ठीक है, ये आप सुन लें। बलों के बीच का कोण या पूरक कोण, ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल लिया जाता है। जब भी हमको प्रूव करना है तो हम या तो सप्लीमेंट्री एंगल लेंगे, यानी या तो दोनों बलों के बीच का कोण या उनके पूरक कोण को यूज करते हैं। पॉइंट नंबर 2 में थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इस प्रमेय के प्रयोग से पूर्व सभी बल या तो तनाव बल हो या संपीड़न बल हो, ठीक है। हम इसके एप्लीकेशन देखेंगे तो आपको और हम वहीं समझा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे नोट कर लें बढ़िया से। थैंक यू।